सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच को पीएसी ने किया तलब। भाजपा सांसद ने जताई आपत्ति। कांग्रेस का भी पलटवार। यदि माधवी सही है तो जांच से क्या डरना। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा जैन न्यूज O2 में आपका स्वागत करती हूं। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को पार्लियामेंट्स अकाउंट कमेटी यानी संसदीय लेखा जोखा समिति पीएसी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 24 अक्टूबर को होने वाली पेशी पर बुच स्वयं उपस्थित होती हैं या किसी प्रतिनिधि को भेजती हैं। आपको बता दें, अमेरिकन शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में कई गंभीर खुलासे किए हैं। इन खुलासों में सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। हिंडनबर्ग के मुताबिक माधवीपुरी बुच की अडानी की कथित वित्तीय अनियमितताओं वाली शोर कंपनियों में कथित हिस्सेदारी बताई गई है। ताज्जुब की बात है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, जो पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था की मॉनिटरिंग करती है, कि मुखिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में ना ही भारत की किसी जांच एजेंसी और ना ही मंत्रालयों ने सक्रियता दिखाई है। ऐसे में जब विपक्ष की अध्यक्षता वाली पीएसी ने माधवीपुरी बुच को तलब किया, तब पीएसी के ही एक सदस्य और झारखंड के गोंडा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने अड़ंगा लगाया। आखिर क्या वजह है कि भाजपा बुच से पूछताछ में रुचि नहीं दिखा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर पीएसी की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। दुबे ने इस संबंध में कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। दुबे ने आरोप लगाए कि कांग्रेस इस जांच के जरिए सरकार को बदनाम करना चाहती है और भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाना चाहती है। तो दुबे के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के डेटा एंड एनालिटिक्स अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि जब भी माधवीपुरी बुच या उनके परिवार पर इस तरह की कोई बात आती है तो भाजपा के सांसद और मंत्री उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। अब आखिर क्यों एक भाजपा का सांसद संसदीय समिति के सामने बुच की उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज करा रहा है? यदि बुच वाकई में निर्दोष है, जैसा कि वे दावा करती हैं, तो पीएसी के सामने उपस्थित होकर अपनी बात क्यों नहीं रख सकती हैं? आपको बता दें, पीएसी की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। माना जा रहा है सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ पीएसी की एक कार्रवाई न केवल बुच की मुश्किलें बढ़ा सकती है, बल्कि भारत की कई फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनियां और भारतीय कंपनियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस इस मामले में भारत सरकार के कॉर्पोरेट कनेक्शन को लेकर सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस की प्रेस वार्ता के बाद आईसीआईसीआई ने अपनी सफाई देते हुए जवाब भी दिया था। हालांकि आईसीआईसीआई के जवाब पर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। पिछले एक दशक में या साफ तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों ने देश की वित्तीय लेखा जोखा से संबंधित आंकड़ों को साफ तौर पर जाहिर नहीं किया है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब राफेल विमान खरीदी समेत तमाम सवाल उठाते हुए आरोप लगे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय तक को जवाब बंद लिफाफे में दिए गए। जबकि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तगादा है कि जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को, संवैधानिक संस्थाओं को पूरी जिम्मेदारी से प्रत्येक आरोप का, संदेह का जवाब साफ गोई से बल्कि श्वेत पत्र पर देना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जब जब आरोप लगे हैं, तब आरोप लगाने वालों की निष्ठा पर, चरित्र पर, विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इससे पहले हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जैसे अनेक नेताओं का हश्र देख चुके हैं। आपको याद दिला दें,
अडानी के कथित भ्रष्टाचार और सांठगांठ के मामलों पर सवाल उठाने पर महुआ मोइत्रा को पिछली लोकसभा में अपनी संसदीय सदस्यता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में 2024 का मजबूत माना जा रहा विपक्ष अपनी तमाम संवैधानिक शक्तियों के साथ क्या हिंडनबर्ग के गंभीर आरोपों का दूध का दूध और पानी का पानी कर सकेगा? आगामी 24 अक्टूबर का इंतजार है। तो बने रहिए न्यूज़ O2 के साथ, ऑक्सीजन ऑफ डेमोक्रेसी।